आज की वीडियो के लिए यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्फा हाइड्रोजन, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 अलग अलग वीडियो बना चुकी हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गिव द लिंक टू बोथ द वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक द वीडियोज आउट, उसके बाद यू कैन कम एंड वॉच दिस वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। साथ ही में हम सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर स्टार्ट कर देंगे विच इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके अंदर हम बस इंट्रोडक्शन करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विच वी हैव टू डू, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सबसे पहले तो कंडीशन ही लिख लो कैनिज़ारो रिएक्शन की क्या होती है। देखो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अगर हमें कैनिज़ारो रिएक्शन करवाना है, देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन करी थी, चाहे वो सेल्फ हो या फिर क्रॉस हो, वहाँ पे हमने ये देखा था कि एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट, राइट। एल्डोल में कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वरना रिएक्शन नहीं होगी, वेराज कैनिज़ारो में बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे कंडीशन होती है कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई ये। सेकंड, ये देखो किस टाइप का रिएक्शन है ये, दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है जब तुम्हारा एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। ठीक है, यानी कि सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज टेकिंग प्लेस, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। तो ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम मीथेनॉल भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाएंगे, इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली हम यहाँ पे लेंगे, तो या तो तुम NaOH ले सकते हो या फिर तुम KOH ले सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली के प्रेजेंस में तुमने फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मीथेनॉल को क्या करना है, हीट करना है, राइट। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि क्या यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं। देखो ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा तुम्हारा एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब देखो इससे तो सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, जब इससे कोई अल्फा कार्बन अटैच्ड ही नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट अल्फा कार्बन तो होना चाहिए, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके साथ और कोई कार्बन आटम अटैच्ड ही नहीं है, राइट। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, वी आर गोइंग टू कैरी आउट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हियर। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। लेट्स सी द रिएक्शन। तो मीथेनॉल का अगर हम रिडक्शन करवाएं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे ऑक्सीजन पे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करा और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन के क्या हो जाता है, OH। तो तुम्हारा मीथेनॉल से मीथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या बन गया तुम्हारा, CH3OH। मीथेनॉल से रिडक्शन होके क्या बन गया है, मीथेनॉल। ऐसे ही तुम्हारा जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। बट यहाँ पे तुम्हारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो तुम यहाँ पे बनाओगे, इस मीथेनॉल को कन्वर्ट कर दोगे इनटू दिस HC डबल बॉन्ड O
O माइनस। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में अगर कोई भी एसिड का सोर्स होता तो ये HCOOH में कन्वर्ट हो जाता, राइट ये तुम्हारा पूरा एसिड बन जाता, बट क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन है ही नहीं, H+ आयन नहीं है, तो ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये कोई भी काउंटर आयन ले लेगा जो तुम्हारा सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे Na+ प्रेजेंट है, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या मिल गया तुम्हें, सोडियम मिथानोएट, या फिर तुम इसको कह सकते हो सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट कह दो या फिर सोडियम मिथानोएट कह दो। तो एक तुम्हारा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा टू अल्कोहल, दूसरा तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज योर रिएक्शन वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन या फिर सेल्फ रिडक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है एक ही रिएक्टेंट का इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, एंड दिस इज नोन एज कैनिज़ेरो रिएक्शन। कंडीशन याद रखना, नो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट हियर, राइट। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ऐसा ही मीथेनॉल लेने की बजाय हम यहाँ पे ले लेंगे बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड को लेके देखते हैं, उसका भी तुम्हें सेम ही तरीके से करना है, एक अल्कोहल बनाना है और एक तुम्हें सॉल्ट बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो बेंजाल्डिहाइड ले रहे हैं हम, C+OH, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे अगेन over here as well, C+OH, रिएक्शन करवाओ, लेट्स टेक KOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले एक बेंजाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दोगे इनटू बेंजाइल अल्कोहल, तो इसको तुम अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, ये हो गया रिडक्शन, C, ये हो गया OH, H, तो CH2OH, राइट, ये क्या हो जाएगा, CH2OH, दैट मीन्स दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाल्डिहाइड से बना लिया बेंजाइल अल्कोहल रिडक्शन से, अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट द सॉल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा C+O, O- और K+, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सोडियम नहीं है ना, यहाँ पोटेशियम है, सो दिस इज नोन एज पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, इसको हम कहेंगे पोटेशियम बेंजोएट। कंफ्यूज मत होना कि नाम कैसे लिखना है, इट्स वेरी इजी टू राइट डाउन द नेम। देखो ये किससे बना है तुम्हारा, ये तुम्हारा बना है बेंजोइक एसिड से, राइट। तो यहाँ देखो ये बेंजोइक एसिड से तुम्हारा ये सॉल्ट बन रहा है, तो नाम कैसे दोगे तुम इन सॉल्ट्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स का। देखो पहले तो कैटायन का नाम लिखना है तुम्हें, पोटेशियम, उसके बाद इसको कैसे नेम करोगे, जो तुम्हारा इक एसिड है, इक एसिड को रिमूव कर दो, उसकी जगह तुम क्या अटैच कर दोगे, 8, खत्म। तो यहाँ पे बेंजोएट, राइट, यही तो लिखा है बेंजोएट। ऐसे ही पहले वाले केस में भी यही किया था, मिथेनोइक एसिड था, उसका इक एसिड हटा के वहाँ पे लास्ट में क्या लगा दिया, 8, तो वो बन गया था मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट, है ना। तो बस यही करना है, नाम नेमिंग भी इसकी काफ़ी ईजी है। सो दिस इज़ योर कैनिज़ेरो रिएक्शन, जहाँ पे सेल्फ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। फाइन, अब हम चलेंगे हमारी सेकेंड रिएक्शन पे, विच इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, दे अंडरगो दिस रिएक्शन विच इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो आई एम टेकिंग वन सच एग्जाम्पल, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ, विच इज़ बेंजाल्डिहाइड, C+OH। ठीक है, यहाँ पे देखो ये किस टाइप का ग्रुप है, सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ पे दिस CHO ग्रुप इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कार्बोनिल क्या है, दिस इज पोलर, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा CHO ग्रुप हमारा एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा किससे, बेंजीन रिंग से। हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, चलो देख ही लेते हैं, इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड देन। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ऑन टू दिस बॉन्ड, और यहाँ से फर्दर इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं,
H डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन टू द ऑक्सीजन आटम। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है बेंजीन रिंग से, सो दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है हमारा, एंड दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों है वो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, दिस इज CH, ये बन गया सिंगल बॉन्ड O माइनस, राइट। अब देखो इस कार्बन आटम ने तो इलेक्ट्रॉन्स दिए ना, यहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए बाकी के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ। इसके बाद तुम बनाओगे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें तुम्हें यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और देखो इस कार्बन आटम ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इस पे अब आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये ऊपर वाली चीज़ तुम्हें एज इट इज बनानी है, CHO माइनस, ठीक है। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर, एंड देन यू विल गेट दिस। यहाँ पे मिलेगा तुम्हें बॉन्ड, एक नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब इस कार्बन आटम ने, देखो ये वाले कार्बन आटम ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इस पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सेम HO माइनस, राइट। अब फाइनली तुम्हारा जो एरोमेटिक रिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस रिंग में चले जाएंगे। सो यू विल गेट योर फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक दिस। यहाँ बॉन्ड और यहाँ एक नया बॉन्ड बन चुका है, ये फिर से कन्वर्ट हो गया इनटू सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजाल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो दैट द पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर इज अपीयरिंग एट ऑर्थो पोजिशन एंड एट पैरा पोजिशन, राइट। यहाँ पे देखो ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया, तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, राइट। हमें यहाँ पे कराना क्या है, वी हैव टू कैरी आउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हियर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी का अटैक करवाना होता है ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कोई भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करोगे और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल जाके बैठ जाता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल को कैसा सेंटर पसंद आएगा, उसको तो ऐसे ही सेंटर चाहिए होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, राइट। इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली हाथ है, तो ये ऐसे ही सेंटर पे जाना चाहेगा रिंग के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। बट इसको दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल को कि क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स, यानी कि ये इसका आना थोड़ा मुश्किल कर रहा है। ये ऑर्थो पे अब अटैक नहीं कर सकता इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये पैरा पे भी अब अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहाँ पे उसे लग रहा हो कि थोड़ी सी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो थोड़ी सी हाई कंपेयर टू ऑर्थोपैरा कहाँ पे है डेंसिटी, यहाँ मेटा पोजिशन पे, right? So over here this group is considered as meta directing in nature. ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन की तरफ डायरेक्ट करता है क्योंकि ऑर्थोपैरा पे तो बिल्कुल अटैक नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव वो भी खाली हाथ बैठे हुए हैं, राइट। तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे करेगा विच इज़ मेटा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस CHO ग्रुप या फिर कोई भी कीटोनिक ग्रुप भी लेंगे हम, जैसे C डबल बॉन्ड हो CH3, तो उस केस में भी इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाएगा, मेटा पोजिशन पे, राइट। तो ऐसे ही हम एक रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे नाइट्रेशन करवा लेते हैं, दैट इज़ अ वेरी इजी रिएक्शन। तो बेंजाल्डिहाइड के ऊपर अगर हम नाइट्रेशन करवाएंगे CHO,
नाइट्रेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये दोनों तुम ले लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर तुम लेते हो 273 to 283 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर देगा एंड यू विल गेट हियर मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, यहाँ पे CHO, यहाँ पे NO2, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड कह सकते हो या फिर इसको मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसके साथ ही हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के सारे केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके अंदर हम बस इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, हम बस देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है या कैसा होता है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो हमारा ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दैट वन इज योर कार्बोनिल जिसमें हम सिर्फ C डबल बॉन्ड O बनाते हैं, राइट। बट द ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा एक साइड पे OH अटैच्ड होता है, राइट। सो दिस वन इज नोन एज योर कार्बोक्सिल ग्रुप, ये होता है तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। अब हम आगे बात करते हैं इस कार्बोक्सिल ग्रुप की। देखो कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर भी जो तुम्हारे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एक ही प्लेन में होते हैं, जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप में किया था वैसे ही यहाँ पे भी जो तुम्हारे एटम्स होते हैं, देखो इसको बनाते हैं कार्बोक्सिल को, दिस इज C डबल बॉन्ड O OH, है ना। तो यहाँ पे ये जो तुम एटम्स देख रहे हो कार्बन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये सारे भी तुम्हारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल होता है ना दैट इज़ इक्वल टू 120 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्बन आटम है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेम ही है बिल्कुल जैसे हमने कार्बोनिल वाले में किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो कार्बन आटम है sp2 होता है क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड है, राइट। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होते हैं sp2, यहाँ पे भी sp2 ही है और ये जो एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, फाइन। अब हम इसके बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो कैसे बनाओगे क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है दैट इज पोलर, राइट। C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है वो पोलर होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग दिखाओगे तो क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड C O। यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ऑक्सीजन को, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। ये वाली चीज़ एज इट इज़। अब क्या होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन आटम के लोन पेयर्स शिफ्ट होते हैं। तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है दे विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज, बट क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो यू विल गेट हियर सिंगल बॉन्ड C, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, ये है O माइनस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O प्लस एंड H, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर योर कार्बोक्सिल ग्रुप, फाइन। नाउ द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज़ दैट कि कौन सा वाला कार्बन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्या तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा या फिर तुम्हारा कार्बोक्सिल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है। ये तुम्हें बताना है। तो इफ़ यू नो द आंसर यू कैन आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो ओवर हियर सी लेट्स लुक एट द आंसर। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि
जो ऑक्सीजन आटम है दैट इज काइंड ऑफ गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कार्बन आटम थ्रू रेजोनेंस, राइट। यहाँ पर वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इस वाले कार्बन आटम को, राइट। इस कार्बन आटम को ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाले कार्बन आटम्स के पास तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू दिस कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन में देखो, अगर कीटोन है या एल्डिहाइड है, कुछ भी मान लो, यहाँ पे ऐसा मानो कि ये कंपाउंड है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम्हारा एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है तब भी, यहाँ पे कोई भी तुम्हारा मॉलिक्यूल या जो ग्रुप ऑफ एटम है दैट इज नॉट गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन थ्रू रेजोनेंस, राइट। ऑल्दो हाँ ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, बट रेजोनेंस से डायरेक्टली कोई कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से प्रोवाइड कर रहे हैं डेफिनेटली, बट यहाँ पे रेजोनेंस से कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा ना कार्बन को। तो अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? सो द आंसर इज डेफिनेटली जो तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन होगा, लेट्स नॉट स्पेसिफाई हेयर एनीथिंग, बस जनरल हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, कि जो तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन होता है ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि इसको रेजोनेंस से कोई भी इलेक्ट्रॉन आके दे ही नहीं रहा, बट इसको तो ऑलरेडी पैसा मिल रहा है ना इससे, ऑक्सीजन आटम से, इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं, तो ये वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, राइट। दिस वन इज more electron deficient, so this is going to be your answer, ठीक है। बड़ा सिंपल है, बस तुम्हें ये लिखना है आंसर में कि जो कार्बोक्सिल कार्बन है उसके अंदर जो OH का ऑक्सीजन आटम है दैट इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी कम। फाइन, so this is it about the structure of carboxyl group which we needed to talk about. इसके बाद हम start करेंगे with the nomenclature of carboxylic acids in the next video. So thanks for watching guys, have a great day ahead.